रही है, सरकार से यही विनती है कि हम लोग को नौकरी आपस मिल जाए जल्द से जल्द। ये कहा गया था कि आप लोग आइए और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम लोग मिलाएंगे, फिर उसके बाद ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और फिर इस बात को रखेंगे कैसे क्या करना है। तो ये इसी बात के लिए हम लोग आए कि हम लोग का काम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी कार्यालय आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मांग को सुना जाएगा और पुनः हम लोगों को इस पद पे बीपीएमई और डीपीएमई यूनिट को फिर से पुनः वापस लेके आया जाएगा। अब जो होगा सो हम लोग यही बैठे, चाहे आत्मदाह करना पड़े, जैसे करना पड़े हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। 10 साल का जो हम लोग का काम था उस कार्य को हम लोग ने करीब उसको लगभग 6 महीने में उसको पूरा कर दिया था। जितना भी जांच होता है, स्कूल जांच, जितना भी फाइल पड़ा हुआ था पुराना फाइल, वो सारा फाइल को हमने 6 महीने में काम किया। उसके बाद भी हम लोग को जब काम खत्म हो गया तो हम लोग को उठा के फेंक दिया गया। नमस्कार, रोशनी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ। मौसम जो है एक बार फिर शिक्षा विभाग के पूर्व कर्मी हड़ताल पर हैं, जोर से शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जोरदार नारों के साथ और अपनी मांगों के साथ पूर्व शिक्षा विभाग में कार्यरत जो कर्मी थे एक बार फिर से पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे मैडम, हम लोग आउटसोर्सिंग से है और हम लोग का जॉब छीन लिया है एक लेटर के थ्रू। एक लेटर निकाला और सारे डीपीएमयू बीपीएमयू को जॉब से निकाल दिया। हम लोग का यही मांगे है कि हम लोग को ले लिया जाए। हम लोग भी बेरोजगार है और परिवार है, तो कैसे गुजारा चलेगा, यही हम लोग का मांग है कि हम लोग को दोबारा ले लिया जाए। कुछ कहा जा रहा है अभी आश्वासन तो दिया, हम लोग हर जगह से मिले हैं, अधिकारी से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन तो दिया जा रहा है बट कुछ काम नहीं हो रहा है। जानना चाहेंगे कि आप लोग 4 दिन पहले भी बीजेपी कार्यालय के बाहर ऐसे ही धरना दिए थे, उस वक्त आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि आप लोग आइए और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम लोग मिलाएंगे, फिर उसके बाद ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और फिर इस बात को रखेंगे कैसे क्या करना है। तो ये इसी बात के लिए हम लोग आए कि हम लोग का काम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और जितना जल्दी हो सके हम लोग को अंदर मतलब ऑफिस। तो अब क्या लग रहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे, आप लोगों से बात आगे बढ़ेगी या फिर ऐसे ही बात खत्म हो जाएगी? नहीं, हम लोग तो मिलने के लिए ही आए हैं। अब यहाँ से इनका जो ऑफिस है, ऑफिस से अगर कॉल कर दे ये लोग, अगर आगे बढ़े तभी कुछ हो सकता है। तो और भी लोग हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग को यही कहना है कि 31 मार्च 2025 को एसीएस एसदार जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग थे, उसने एक वीसी के माध्यम से सारे जो कर्मी थे उसको जो है आउटसोर्स कर्मियों को बोला कि आप इन लोगों को जो डीओ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसको बोला गया एक वीसी में कि आप सभी आउटसोर्स कर्मियों को आप अपने यहाँ से निकाल दीजिए 31 मार्च 2025 को। जबकि हम लोग का अनुबंध शिक्षा विभाग में 3+2 यानी 5 साल के लिए था और हम लोगों को 1.5 साल में ही अनुबंध को नियम के विरुद्ध करते हुए हम लोगों को शिक्षा विभाग से निकाल दिया गया। क्या लग रहा है, क्योंकि चूंकि आप लोग पिछले बार भी बीजेपी कार्यालय को घेरे थे और अपनी मांगों को रख रहे थे, तो आप लोगों को आश्वासन मिला था, अब क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की मांगे सुनी जाए? हम लोगों को आश्वासन दिया गया था और इसी आश्वासन को लेके हम लोग फिर से आज बीजेपी कार्यालय आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मांग को सुना जाएगा और पुनः हम लोगों को इस पद पे बीपीएमई और डीपीएमई यूनिट को फिर से पुनः वापस लेके आया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग लंबे समय से जो है वो सफर कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम लोग यहाँ लगभग 10 महीने से हम सब बेरोजगार ही हैं। शिक्षा विभाग में हम सब कार्यरत थे, आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली हुआ था हम सबका और हम सब लड़ रहे हैं। देखिए हम सबका मांग सरकार है सरकार पे पहले भरोसा तो ऐसा बोलिए ना, 10 साल का जो हम लोग का काम था उस कार्य को हम लोग ने करीब उसको लगभग 6 महीने में उसको पूरा कर दिया था।
ये जितना भी जांच होता है, स्कूल जांच, जितना भी फाइल पड़ा हुआ था पुराना फाइल, वो सारा फाइल को हमने 6 महीने में काम किया। उसके बाद फिर हम लोग को जब काम खत्म हो गया तो हम लोग को उठा के फेंक दिया गया। हाँ, और फिर वही चीज फिर प्रक्रिया होने वाला है, फिर नया सिरे से बहाली होगा। लेकिन ये हम लोग जो अभी तक काम किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, इसी के आधार पर हम लोग को बहाल करके कंटिन्यू करना चाहिए था। शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री बोले हैं कि इस पर कुछ हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। पॉजिटिव रिस्पांस के लिए बोले हैं वो, लेकिन वही है कि वो सोच रहे हैं कि जो फिर से बहाल करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम लोग होने नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग जो काम किए हैं 10 साल से, जो वर्क किए हैं 10 साल का पेंडिंग काम, वो काम हम लोग ऐसी इसको जाए नहीं होने देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ये हम ही लोग को कंटिन्यू किया जाए। क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं? आप लोग हम लोग बार बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को बस आश्वासन तक ही रखा जा रहा है। हालांकि हम लोग शिक्षा विभाग में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन से 2023 के अगस्त में विभाग को हम लोग ज्वाइन किए थे, और इस ज्वाइन की शर्तें थे कि जो बीटेक MBA वाले होंगे उन्हीं को विभाग में जॉब मिलेगा, और जिनको साथ में 5 से 10 साल का कार्य अनुभव होगा उनको जॉब मिलेगा। इन सभी विविधताओं के साथ हमने विभाग को ज्वाइन किया। हमारा कार्यकाल 5 साल का अनुबंध था, जिसको श्री के पाठक सर के जाने के बाद तत्कालीन ACS डॉक्टर सिद्धार्थ आते ही ये सारी व्यवस्थाओं को पलट दिया, और सभी कहा कि ये बिहारी का ये मतलब क्या कचरा तुम लोग भर लिए हो, आउटसोर्स सबको भर लिए। हालांकि फिर दूसरी एजेंसी को लाके फिर से आउटसोर्सिंग की बहाली शुरू की गई और उनको जिला स्तर पर काम कर दिया गया है। और जब आप लोग सम्राट चौधरी से मिलने आए हैं? हम लोग सम्राट चौधरी जी से मिलने आए हैं, और हम लोग अपनी मांगे रखने आए। वो हमारे उप मुख्यमंत्री है, चुनाव से पहले भी हमको आश्वासन मिला था। हम उन आश्वासन पे हम लोग शांति के तहत आज भी हम लोग धरना दे रहे हैं। आप लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, क्या लगे इस बार काम हो जाएगा या फिर से टाला जाएगा? जब तक काम नहीं होगा हम लोग दरवाजा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोगों ने चुन के सरकार, युवाओं की सरकार हम लोगों ने चुन के बनाई है। ये बताइए, आप लोगों को पिछले बार आश्वासन दिया गया था, बोला गया था कि अगली बार जो है वो सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री तक से मिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है मिलेगा? अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग कल माननीय अध्यक्ष साहब के आवास पर भी जाकर उनसे मिले हैं, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी या हम लोगों से रिलेटेड काम अभी तक कुछ प्रभावी नहीं हुआ है। हम लोग रोजगार आपस चाहिए, सरकार से यही मिलती है तो हम लोग को नौकरी आपस मिल जाए। हम लोग बेरोजगार जो पार्टी है कि हम वापस लाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि हम महिला हित में बात करते हैं, महिला रोजगार को बढ़ाते हैं, दूसरी ओर आप लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ तो महिला का रोजगार दे रहे हैं कि रोड पर लेकर बैठा दिए हैं? रोड पर बैठे हुए है ना, उनको महिला दिखाई नहीं देते हैं। मतलब महिला के वजह तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, ताकि वो हम महिला उनको नहीं दिखते हैं कि एक महिला के शिक्षा विभाग में क्या महिला नहीं है, कर दिए हैं। क्या लग रहा है, भरोसा है सर? भरोसा है कि नहीं है? आश्वासन तो देख हम लोग 10 महीने से खा गए। अब जो होगा सो हम लोग यही बैठे, चाहे आत्मदाह करना पड़े, जैसे करना पड़े हम लोग यही करेंगे। हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। जब तक हम लोग को नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग बैठे हुए रहेंगे, यहीं पे रहना है। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी से मिलने दिया जाएगा? अब दिया जाएगा ना, इन लोग का आश्वासन हमेशा दे रहे हैं। 10 महीने से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रही है नौकरी के। पहले रोजगार हम लोग को अपने खुद करते थे, वो भी रोजगार हम लोग को छीन करके इसमें आए कि हम लोग को रोजगार दिया जाएगा, तभी फिर भी बेरोजगार लोग और बेरोजगार कर दिया। देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर सारे शिक्षा विभाग की आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हुए हैं। इनका कहना बस यही है कि हमारी नौकरी जो है उसको वापस करो और हमें सरकार से मिलने दिया जाए, यानी कि डिप्टी CM से और मुख्यमंत्री से भी मिलने की लोगों की मांगे हैं। साथ में आपको एक बार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में हाय हाय के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ उनका नारा जो है वो तेज हो गया है और अपनी मांगों को बेकाबू करते हुए अपनी मांगों को भी इतना या 2 मिनट से बड़े